हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल कोच अप क्लासेस। तो लास्ट 2 वीडियोस में आप पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और न्यू टॉपिक्स में आपके पास जो है वो है आपको 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। तो आज यही सीखेंगे अपन के 2 पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो उसको अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहे और सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आपके पास बोर्ड पर 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये। पॉलिनोमियल मीन बहुपद। अब उसमें कहा है बुक वाले ने कि इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। और भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर आपको कोशेंट एंड रिमाइंडर मतलब भागफल और शेषफल के बारे में बताना है कि वो क्या क्या मिले आपको। तो इसको डिवाइड करने से पहले जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फर्स्ट तो आपका जो काम है, अगर आपको इजी तरीके से सोल्व करना है तो फर्स्ट जो आपका काम है वो आपको देखना है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वेरिएबल है, उन पर जो पावर है वो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छा है। अगर पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है मतलब पावर कम होती हुई नहीं है तो फिर आपको उसको डिसेंडिंग में बनाना पड़ेगा, जिससे इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो आपके लिए इजी बन जाए। तो यहाँ देखना, यहाँ पावर 3 है सबसे हाईएस्ट, फिर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है एक्स पर। तो ये वैसे ही डिसेंडिंग में है मतलब अवरोही क्रम में पहले से ही अरेंज है। लेकिन यहाँ जैसे ही देखा x पर पावर 0, x पर पावर 1 एंड x पर पावर 2, तो ये जो ऑर्डर है ये असेंडिंग है मतलब आरोही क्रम है। तो इसको फर्स्ट तो आपको अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले को लिख दिया आपने, फिर उसके बाद सबसे कम वाले को, फिर उससे बाद सबसे कम वाले को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जिसको डिवाइड करना रहता है, जो बड़ा होता है उसको डिवाइड के साइन के अंदर रखते हैं और जिसे डिवाइड करते हैं उसे बाहर रखते हैं। तो जो बड़ा कौन है, बड़े से मतलब जिस पर पावर ज़्यादा है वो बड़ा है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है तो ये छोटा हुआ, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है मतलब ये बड़ा हुआ। तो इसको आपको रखना है अंदर की तरफ। तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको जो पावर कम है उसे रखना है बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवाइड करना है तो अब यहाँ पर टेबल तो है नहीं है, तो इसकी टेबल कैसे बोले। तो इसका देखो सिंपल सा मेथड है। यहाँ हाईएस्ट पावर वाला जो भी नंबर है, जो भी एक्सप्रेशन है, इसको देखो रफ वर्क में अपन इजीली कर लेंगे। यहाँ जो भी हाईएस्ट पावर वाला है उसको रखेंगे और विद कोफिशिएंट एंड विद साइन, जो भी आपके पास साइन है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उसके साथ लेंगे। और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर में कौन है, x²। अब देखो यहाँ पर पावर 2 है, वहाँ पावर 3 है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 पावर बचेगी x पर। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा 3x। तो ये जो है ना, ये आपके पास कोशेंट में आएगा। मतलब आपको फर्स्ट जो टेबल बोलना है वो कितनी बार लेना है, 3x टाइम। तो आपको टेबल लिया आपने 3x टाइम। ओके, तो अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ अरेंज करेंगे। तो 3x को इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो देखो 3x को मल्टीप्लाई किया x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो इन दोनों में नंबर एक ही है ना, तो नंबर ऐसा कैसा, लेकिन 2 एक से, एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है। तो टोटल कितनी बार हो गए, 3 बार हो गए x। अब यहाँ देखो ये 3x अब जाएगा इसके पास, तो इसके पास जब जाएगा तो दोनों में नंबर है तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6, और यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो x कितनी बार है, 2 बार, तो x²। फिर अब ये 3x जो है वो जाएगा 1 के पास, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास वही आता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसको अब अरेंज करना है यहाँ पर। तो अरेंज कैसे करें ये भी ध्यान रखना। जैसे पावर 3 है तो पावर 3 को पावर 3 के ही नीचे अरेंज किया जाएगा। पावर 2 है तो पावर 2 को पावर 2 के नीचे अरेंज किया जाएगा। फिर उसके बाद पावर 1 है तो 1 के साथ अरेंज किया जाएगा। तो इसको डायरेक्ट अरेंज कर दो क्योंकि ये इसकी अकॉर्डिंग है पूरा। पावर 2 वाला पावर 2 के साथ, 3 वाला 3 के साथ, इसके अलावा 1 वाला 1 के साथ। ये पहले से ही अरेंज है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते थे, जब अपन नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो इन्हें माइनस करते थे, मतलब साइन बदलते थे।
अब देखो ये 3 और 3 माइनस होंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 6। तो देखो अलग अलग क्वांटिटीज में तो मतलब कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि इस पे प्लस का साइन है और इस पे प्लस ना रहा, कौन सा साइन हो गया माइनस का साइन हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट है तो इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 में से 1 गया 5 और x स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पर जब भी प्लस या माइनस करें ना तो साइन देख लेना, साइन हमेशा लगता है लार्जेस्ट नंबर का। तो लार्जेस्ट कौन है 6, तो उसका साइन आपने यहाँ एज्यूम एज इट इज रख दिया। अब यहाँ देखना ये दोनों भी डिफरेंट है, ये प्लस साइन में तो ये माइनस साइन में, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 माइनस 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 3 माइनस 2 तो हो सकता है ना। तो 3 माइनस 2 मतलब आएगा आपके पास 1x, और जो बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, बड़ा कौन है बड़ा है माइनस, तो उसका साइन लगाएंगे। अब मैंने लास्ट वीडियो में जब आपने देखा हो तो मैंने कहा था वेरिएबल के साथ नंबर्स अगर 1 आ जाए तो उसको नहीं लिखेंगे, ओनली वेरिएबल ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 आपने एज इट इज ले लिया। अब यहाँ देखना आपको करना क्या है, वापस से ये तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई आपकी। अब सेकंड स्टेप में आपके पास करना क्या है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं सेकंड स्टेप में। तो हाईएस्ट पावर कौन है -5x स्क्वायर, और बाहर हाईएस्ट पावर कौन है x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आपके पास जो रिजल्ट बचा वो कितना आया 5। तो आपको पता चल गया जो आपको टेबल लेना है वो कितनी बार लेना है -5 टाइम। ये बात ध्यान रखना, यहाँ जो भी साइन हो उस साइन के साथ ही उठाना है आपको नंबर को, वरना गलत हो जाएगा। अब -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो देखो -5 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस वाले पोलिनोमियल से, तो ये पोलिनोमियल को यहाँ लिख देते अपन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो एक बात ध्यान रखना, बाहर साइन है माइनस का, तो अंदर के जितने भी साइन है सब बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस होने पर साइन सारे बदल जाते हैं। तो पहला काम तो ये करो, साइन बदल दो, नहीं तो गलती नहीं हो जाएगी। तो ये प्लस है तो इसको क्या बना दो माइनस, ये भी प्लस है तो इसको क्या बना दो माइनस, और ये भी प्लस है तो इसको क्या बना दो माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन बदलेंगे। अब बेटा 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 5 और 2 नंबर है दोनों, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास 10 आएगा, और x अकेला है ना उसे एज इट इज लिख देंगे। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना सब जानते हो आप, बचपन से सीखते आ रहे हो। तो 5 बन जा 5। अब इसको आपको वापस अरेंज करना है पावर 2 के साथ पावर 2, पावर 1 के साथ पावर 1 एंड नंबर्स के साथ नंबर, और ये इसी ऑर्डर में अरेंज है तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। तो आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 10x एंड -5। अब देखो क्या करते हैं, साइन बदलते हैं। तो अब माइनस है तो इस वजह से साइन क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ देखना, यहाँ माइनस का 5 और ये 5 जो है माइनस का ना होकर कौन सा है प्लस में है, तो दोनों डिफरेंट साइन है और क्वांटिटी में भी सेम है, तो पूरा का पूरा कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखो माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 10, तो दोनों डिफरेंट है और क्वांटिटी में भी अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो 10 - 1 कर दो, कितना आ गया 9, और ये अल्फ़ाबेट x एज इट इज़। अब यहाँ देखो ये 5 माइनस का नहीं है, किसका है प्लस का, वहाँ पर भी 5 किसका है प्लस का। अब यहाँ देखना आप दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाते हैं, तो 10, और जब सेम साइन ऐड होते हैं तो वही सेम साइन आपके पास रिजल्ट में भी आता है। अब क्या इसको आगे डिवाइड करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1। जब अंदर वाला कम आ जाता है तो अपन डिवाइड करना ही खत्म कर देते हैं ना। तो आपके पास जो रिजल्ट मिला वो आपका आंसर है। ये जो है ये तो आपका कहलाएगा आपके कोशेंट 3x - 5, और ये जो आपके है ये आपके कहलाएगा रिमाइंडर 9x + 10। तो ये आपके भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ। तो इसको इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो खुद आप सोल्व करिए, और आपको अगर कुछ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।